अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 6 के वर्स नंबर 136 से लेकर वर्स नंबर 139 तक डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we study these verses in depth तो हम देखते हैं कि अगर हम इस्लाम के अर्ली इरा की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि एट दैट मोमेंट इस्लाम के अलावा जो दीगर बहुत से और रिलीजन्स भी ऐसे मौजूद थे जो सोसाइटी में थे, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे। आप देख लें कि इस्लाम के अलावा क्रिश्चियनिटी थी, जुडिज़म थी, और इन अलहामी मज़ाहिब को छोड़कर आप देखें तो इसके अलावा और भी रिलीजन्स मौजूद थे, जिनमें बिलखसूस पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स भी मौजूद थे, जिनमें हिंदुइज़्म, इसके अलावा आप देख लें स्टार वर्शिपर्स थे, सन वर्शिपर्स थे, और इसके अलावा दीगर कई लोग थे जो कई कई चीज़ों की इबादत कर रहे थे, जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माबूद को माबूद बना लिए थे। तो यहाँ पर कुरान करीम की इन 3 वर्सेस में उन तमाम पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स के अकायद पर डिस्कशन की गई है जो वो अपनी जाहिलियत, इग्नोरेंस, जाहिलियत की वजह से परफॉर्म किया करते थे। यहाँ पर बिलखसूस पॉलीथियस्टिक बिलीफ सिस्टम वाले लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो लोग आइडल वर्शिपर्स थे, जो बुतों की पूजा किया करते थे, जो बुतों को माबूद बनाते थे, अल्लाह ताला को तो माबूद मानते थे लेकिन साथ ही बुतों को भी वो माबूद माना करते थे। अब वो जब अल्लाह ताला की राह में कोई सदका खैरात देने लगे या बुतों के लिए, तो इस मौके पर वो कभी अगर जानवर ज़बह करते या ज़मीनों में से कोई हिस्से दे दिया करते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो जानवर ज़बह किया करते थे, तो अब वो कहा करते थे कि मिसाल के तौर पे एक हिस्सा अल्लाह ताला के लिए मुकर्रर कर देते थे और दूसरा हिस्सा वो आइडल्स के लिए, बुतों के लिए मुकर्रर कर दिया करते थे। अब वो क्या करते कि अगर अल्लाह ताला वाले हिस्से में जो था, अल्लाह ताला का जो हिस्सा मुकर्रर कर देते थे, उस हिस्से में बुतों वाले हिस्से का भी कुछ आ जाता तो उसे उठाकर बुतों वाले हिस्से में वापस कर दिया करते थे। अब जो बुतों वाला हिस्सा मुकर्रर किया होता था उसमें अल्लाह ताला का हिस्सा कोई आ जाता तो वो उसे उधर ही बुतों वाले हिस्से में ही रहने देते। अब वो इसे बुतों पर ही इस्तेमाल किया करते थे, जो भी ये चीज़ होती, एनिमल ज़बह किया होता जो भी, अब इसे ये बुतों के लिए ही वाक़फ़ कर दिया करते थे। इसके अलावा अगर कोई इस्तेमाल कर सकता तो वो बुतों की खिदमत करने वाले खादिम इस्तेमाल कर सका करते थे, इसके अलावा कोई नहीं। लिहाजा कुरान करीम के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 136 पे इस इग्नोरेंट बिलीफ सिस्टम पर डिस्कशन की जा रही है कि ये किन कामों में लग गए हो। क्या अल्लाह ताला के बराबर कोई हो सकता है? तुमने ये पत्थरों के माबूद तराश लिए, तुम इन पत्थरों की डमीज, इन मुजस्मों को बनाकर तुम उस मालिक हकीकी के साथ डिक्लेयर कर रहे हो कि ये भी उसके साथ शरीक है। लिहाजा सुन लो, तुम सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हो, तुम सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो, तुम गुनाह अजीम कर रहे हो। तुम तो सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हो कि तुमने उस माबूद के साथ, उस खालिक के साथ शरीक ठहरा दिया है। तुम उसके साथ इनके आगे भी जानवर ज़बह करके इनको भी तुम खैरातें तकसीम कर, इनके नाम पे भी खैरातें दिए फिर रहे हो। इसके अलावा वो क्या किया करते थे कि इसके अलावा उनका एक ये भी बहुत बैड हैबिट थी कि वो लोग जो पॉलीथियज्म से बिलोंग करते थे, वो लोग ज़मीनें भी, जायदादें भी बुतों के नाम पर वक्फ कर दिया करते थे। अब इसको कोई इस्तेमाल ना कर सका करता। और इसके अलावा कुरान करीम ने उनकी एक और चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की है कि वो जो पॉलीथियज्म से बिलोंग करते थे, शैतान ने उनको इतना गुमराह कर दिया था कि उनके यहाँ जब बच्चियाँ पैदा होती थी उसको भी वो जिंदा दफन कर दिया करते थे। जहालत उन पर हावी हो चुकी थी। आप देख ले कि कोई तो अपनी बच्ची को खाने पीने के खौफ से कत्ल कर दिया करता, तो कोई किस चीज़ से कत्ल कर देता, तो कोई किस चीज़ के खौफ की वजह से। और आज भी बिलखसूस इंडिया जैसी कंट्री में जिधर पॉलीथियज्म ही टॉप पर है, आप जानते हैं हिंदुइज्म इज़ वन ऑफ द पॉलीथियस्टिक रिलीजन, तो आप सब जानते हैं कि इसमें भी आज इंडिया में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, बहुत सी उधर सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत से प्रोविंसेस ऐसे हैं। आप जानते हैं उधर बच्चियों के कत्ल में जो बच्चियां पैदा होती है या इससे पहले जो एबॉर्शन माँ के पेट में ही करा दिया जाता है, लिहाजा बच्ची का पता चलता है तो एबॉर्शन करा दिया जाता है कि बच्ची पैदा हो रही है। या इसके अलावा उन्हें बच्ची पैदा हो जाए, इसके बाद वो उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता है।
जस्ट बिकॉज कि ये हमारे साथ खाएगी और ये हमें इसे जहेज देना पड़ेगा, जहेज के खौफ की वजह से और सोसाइटी में रखने के खौफ की वजह से शैतान ने उन्हें इतना गुमराह कर दिया है। लिहाजा ये एक बहुत गलत चीज़ है। कुरान करीम ने, इस्लामिक लॉ ने इससे सख्ती से मना किया है बच्चियों को ज़बह करने से। लिहाजा कुरान करीम ने ये वुमेन राइट्स के लिए भी एक चार्टर दे दिया कि इनको ज़बह करना किसी सूरत जायज़ नहीं हो सकता। इसके बाद इनकी एक और थर्ड हैबिट जो बहुत बुरी थी वो ये थी कि इनमें जो एनिमल्स प्रेग्नेंट हो जाया करते थे ना, तो इसके बाद जब वो बच्चे यानी कि आगे एनिमल का कोई आगे बच्चा पैदा होता, वो उसे जन्म दिया करता, तो अब वो जो एनिमल होता था जिसको उन्होंने बुतों के लिए वक्फ किया होता था, अब अगर वो किसी जिंदा बच्चे को जन्म दे देता ना, तो उसके बाद वो कहते थे कि ये सिर्फ मर्द खा सकते हैं, मर्दों के अलावा ये औरतें नहीं खा सकती। हाँ, अगर जो वही एनिमल अगर मुर्दा बच्चे को जन्म दे देता था, फिर वो औरतों को खिला देते थे, कहते थे कि इस पे औरतों का हक है। तो लिहाजा ये जाहिलियत की रस्में थी, ये ज़माना जाहिलियत की रस्में थी। अगर आज भी कोई इनको एडॉप्ट कर बैठा है तो वो सुन ले कि ये तो जस्ट जहालत की रस्में हैं, इससे बड़ा जुल्म क्या है। और सबसे बड़ा जुल्म कि ये बुत जो तराश ली है पत्थरों के, इनको अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा देना शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है और इसकी माफ़ी भी कोई नहीं, अगर आप सच्चे दिल से तौबा करके इस्लाम की तरफ नहीं आ जाते।